दरसगाह हैं यहाँ पे, जैसे दरसगाह है, दैट इज़ गुड, वो रिलीजियस तालीम देते हैं, वो दैट इज़ वन थिंग, अच्छी बात है। लेकिन हम उनको साइंस से दूर करते हैं। मेरा नेक्स्ट है कि मैं उनके पास भी जाऊँगा, मैं मौलवी साहब के पास भी जाऊँगा, मैं दरसगाह के जो हेड्स हैं उनके पास भी जाऊँगा। Hello and welcome to Awaz the Voice Interviews. I'm Nazir Ganai. Today we are joined by a very special guest. He is Additional Director, Department of Science and Technology, J&K Government, Dr. Nasir Shah. Dr. Nasir Shah is seen going to different offices, highest offices of the state, also to different schools, colleges, with a small message. And that message is a picture of any prominent scientist who has done remarkable work in a particular field. डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। किसी भी ऑफिस में जाने का सबसे पहला मकसद देखेंगे कि तस्वीर लगती है और किसी साइंटिस्ट की होगी, तो क्या मकसद है आपका ये ऑफिस में ऐसे जाने का और फिर इस मैसेज को कन्वे करने का? एक्चुअली जब भी मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैंने हमेशा देखा है कि या तो टूलिप गार्डन का फोटोग्राफ हो कहीं टू प्रमोट टूरिज्म, निशात गार्डन का फोटोग्राफ हो टू प्रमोट टूरिज्म, या कोई और चीज़ मजहबी कोई तस्वीर किसी जगह टू प्रमोट रिलीजन। मगर मैंने कहीं भी नहीं देखा कि किसी साइंटिस्ट का फोटोग्राफ कहीं हो। इवन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इवन यूनिवर्सिटी, मैंने कहीं भी नहीं देखा कि किसी साइंटिस्ट का फोटोग्राफ पीछे से लगा हो ताकि ये एक मैसेज दे कि इस साइंटिस्ट ने क्या काम किया है, इसका भी तो कोई कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल। ये फोटोग्राफ लगाने से क्या होगा कि ये फोटोग्राफ लगाने से ये होगा कि जब भी पब्लिक या कोई भी बंदा वहाँ से गुजरेगा, कम से कम उसकी नज़र उस फोटोग्राफ पे पड़ेगी, उस साइंटिस्ट पे पड़ेगी, न्यूटन पे पड़ेगी, आइंस्टाइन पे पड़ेगी, या किसी और साइंटिस्ट पे पड़ेगी। उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, कम से कम उसका कंट्रीब्यूशन हमें भूलना नहीं चाहिए। अगर हम इन साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन भूल जाएंगे देन विल टेंड टू जीरो। अगर इलेक्ट्रिसिटी 5 मिनट के लिए हम बंद करते हैं, कितना परेशानी उठेगी पूरे सिस्टम में, सारा सिस्टम ही हमारा कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन कभी भी हमने एडिसन का फोटोग्राफ किसी भी इंस्टीट्यूशन में नहीं रखा है, स्कूल में नहीं रखा है, कॉलेज में नहीं रखा है। तो मैंने क्या किया काम, मैंने एक मिशन स्टार्ट किया कि मैंने कहा कि मैं हर एक को, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो एक आम इंसान हो, मैं उसके पास जाऊंगा, मैं खुद उसके पास एक फोटोग्राफ ले लूँगा एक किसी साइंटिस्ट का, और उसके नीचे में एक कैप्शन लगाता हूँ कि इस साइंटिस्ट का नाम ये है, ये इस साल में पैदा हुआ है, इस साल में इसकी मौत हुई है, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, वो कंट्रीब्यूशन नीचे हर एक फोटोग्राफ के पास लिखा है, ताकि वो बंदा वो अपने कमरे में वो फोटोग्राफ लगाएगा और जो भी उसके कमरे से गुजरेगा या उसके कमरे में एंटर करेगा, कम से कम उसकी नज़र उस साइंटिस्ट पे पहुंच जाएगी। इसमें क्या है, ये एक मैसेज है। ये मैं एक्चुअली फोटोग्राफ नहीं देना चाहता हूँ, ये एक मैसेज है कि मैं चाहता हूँ कि वाइस चांसलर के कमरे में साइंसदानों का फोटोग्राफ होना चाहिए, जो कि नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अगर आप इंस्टीट्यूशन जाएंगे, सोवरा इंस्टीट्यूट जाएंगे, आप मुझे बताइए किस वार्ड में किस साइंटिस्ट का फोटोग्राफ है? कहीं नहीं है। आप देखिए कॉरिडोर्स में किसका फोटोग्राफ है, साइंटिस्ट का फोटोग्राफ है। जबकि कंट्रीब्यूशन आप देखिए मेडिकल साइंस में साइंसदानों का कितना कंट्रीब्यूशन है। क्या इस एक्सरे मशीन जो उसने बनाई, क्या इस एक्सरे मशीन के ऊपर उसका फोटोग्राफ लगा है, किसने बनाया? या अगर कोई और इक्विपमेंट है, साइंटिफिक इक्विपमेंट है हमारे पास, क्या उस इक्विपमेंट के ऊपर कहीं फोटोग्राफ लगा है, किसने बनाया है? उसमें कभी कहीं नहीं कैप्शन होता है किसने बनाया है। मेरी एक्चुअली मैसेज ये है कि मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें साइंटिस्ट को भूलना नहीं चाहिए। इससे क्या होगा कि आम जो छोटी जनरेशन है, यूथ हमारा है, जब वो देखेंगे हर एक पब्लिक प्लेसेस पे, पार्क्स में, बाकी जगहों पे साइंसदानों के फोटोग्राफ देखेंगे, कम से कम उनके एक साइंटिफिक टेम्पर इनक्लेट हो जाएगा। वो देखेंगे उसको, किसी बस स्टैंड में हम वेट कर रहे हैं, 5 मिनट वेट कर रहे हैं, 10 मिनट वेट कर रहे हैं, पीछे से अगर साइंटिस्ट के 2 फोटोग्राफ्स होंगे, कम से कम वो उसकी तरफ देखेंगे, वो वहां देखेंगे, वो कहेंगे कि साइंटिस्ट है, ये तो न्यूटन है, ये तो आइंस्टाइन है, ये तो एडिसन है, ये तो कोई और है, ये तो अब्दुल कलाम साहब है, इनका कंट्रीब्यूशन ये है, इनका, कम से कम वो देखेंगे। अच्छा, रेलवे स्टेशन पे आप जाइए, किसी भी रेलवे स्टेशन में किसी साइंटिस्ट का फोटोग्राफ नहीं है। तो अगर हम टूरिज्म प्रमोट करने के लिए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के फोटोग्राफ्स रखते हैं, या कोई और चीज़ प्रमोट करने के लिए कोई और तस्वीर रखते हैं, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम साइंस को प्रमोट करने के लिए उन साइंटिस्टों का कंट्रीब्यूशन और उनके फोटोग्राफ्स पब्लिक प्लेस पे हम डिस्प्ले करें? साइंस को प्रमोट की आपने बात की, और ये आपका जो सिलसिला है ये ऑफिस से स्टार्ट हुआ, आपके दोस्तों से स्टार्ट हुआ, और क्या आप अब दूसरे मरहले में कहीं और भी जाना चाहते हैं? पहले मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिला, वो बड़े खुश हुए जब मैंने उनको फोटोग्राफ्स दिए। मैंने उनको 2 फोटोग्राफ्स दिए, उन्होंने उसी वक्त इंस्ट्रक्ट किया अपने एम्प्लॉयज़ को कि ये मेरे ऑफिस में लगा दीजिए। मैं हर एक कमिश्नर सेक्रेटरी के पास गया, क्योंकि मैं पहले ऊपर से ही आया,
मैं एलजी साहब से मिला, मैं एलजी साहब को 2 फोटोग्राफ्स दिए, वो बड़े खुश हुए जब मैंने उनको फोटोग्राफ दिया और उनको मैंने अपना मिशन बता दिया कि मैं एक्चुअली मेरा पर्पज़ ये है। तो उन्होंने भी एकदम इंस्ट्रक्ट किया अपने सबॉर्डिनेट्स को कि ये फोटोग्राफ्स मेरे ऑफिस में लगा दीजिए। आइंदा मैंने प्रपोज किया कि मैं चीफ मिनिस्टर साहब से भी मिलूंगा, उनको भी मैं प्रेजेंट करता हूँ फोटोग्राफ ऑफ साइंटिस्ट, ताकि उनके ऑफिस में भी किसी खास साइंसदान का फोटोग्राफ रहना चाहिए। और दूसरा है कि जैसे हम जाते हैं, जैसे दरसगाह हैं यहाँ पे, जैसे दरसगाह है, दैट इज़ गुड, वो रिलीजियस तालीम देते हैं, वो दैट इज़ वन थिंग, अच्छी बात है। लेकिन हम उनको साइंस से दूर करते हैं। मेरा नेक्स्ट है कि मैं उनके पास भी जाऊंगा, मैं मौलवी साहब के पास भी जाऊंगा, मैं दरसगाह के जो हेड्स हैं उनके पास भी जाऊंगा। कम से कम मैं उनको कहूँगा अपने जो आपके दरसगाह से वहाँ भी एक साइंटिस्ट का फोटोग्राफ है। हम क्या करते हैं कि हम रिलीजियस को अलग करते हैं और साइंस को अलग करते हैं, हम उसको सेग्रीगेट करते हैं और अल्टीमेटली क्या होता है, क्लैश हो जाता है। हमें हमेशा होता है साइंस और रिलीजन के दरमियान क्लैश। अगर हम एक साइड से कहते हैं कि साइंस इज ट्रूथ और दूसरी साइड से कहते हैं रिलीजन इज ऑल्सो ट्रूथ, जब 2 ट्रुथ्स हैं, 2 ट्रुथ्स आपस में कभी भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करनी चाहिए। जब ये करते हैं उसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारी सोच में तजाद है। वो तजाद निकालने के लिए जब हम यूथ जो दरसगाह में बच्चे पढ़ते हैं, इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में बच्चे पढ़ते हैं, उनको भी हमें साइंसी मिजाज उनमें पैदा करने की बहुत ज़रूरत है। तभी वो एक सिस्टम में फिर एडजस्ट हो जाएंगे। अदरवाइज बेचारे जब वो दरसगाह से निकलते हैं वो नॉर्मल बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं होते हैं। हम एकदम हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि ये बच्चा दरसगाह से आया है और ये बच्चा कॉन्वेंट स्कूल से आया है, ये बच्चा दरसगाह से आया है और ये बोरनहाल स्कूल से आया है, या ये बच्चा दरसगाह से आया है, ये हायर सेकेंडरी स्कूल से आया है, ये बच्चा दरसगाह से आया है और ये बच्चा, एकदम हम इनको अलग अलग करते हैं। जब ये अलग अलग हो जाए, अलग अलग किसकी वजह से, अलग अलग उनका सोच अलग हो जाता है। लेकिन अगर हम उस दरसगाह वाले बच्चे को भी कहेंगे कि नहीं, आपको इस तालीम के साथ साथ आपको साइंसी तालीम भी पढ़नी है, जो आपको कल आपका रोजगार बन जाएगा, उसका रोजगार तो उसका रिलीजन नहीं बनेगा ना, रोजगार के लिए उसको जरूरी कोई ना कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है। ये हमें इस वक्त सोसाइटी में बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों की। हो सकता है कि कुछ लोग मुझे कहेंगे कि ये क्या कर रहा है ये चीज़ें, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये मैं अभी जो मैं बातें कर रहा हूँ 10-15 साल के बाद आपको ये बातें बिल्कुल अच्छी लगेगी और उस वक्त ये एक्सेप्ट करेंगे कि इसने सही स्टेप। नाउ इन ऑर्डर टू इनकलकेट द एसेंस ऑफ इनोवेशंस, इंक्यूबेशंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, Department of Science and Technology, Jammu and Kashmir government is also taking a lot of efforts, a lot of initiatives in the college, schools, and also in the universities to fund these scientists, researchers. Dr. Nasir, you are right now holding JNK Science Congress, which is considered as a very prestigious, event. How is this event also helping and reaching out to the larger masses, especially the scientists and the students? एक्चुअली इस जो साइंस कांग्रेस हमने यहाँ पे ये किया, ऑर्गेनाइज आज किया ये विमेंस कॉलेज श्रीनगर में, इसका पहले मकसद था, अभी तक तो हम यूनिवर्सिटीज़ में साइंस कांग्रेस यूजुअली करते थे ऑर्गेनाइज। जैसे हमने लास्ट टाइम किया था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जम्मू में किया था, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कश्मीर में किया था, कश्मीर यूनिवर्सिटी में किया था, जम्मू यूनिवर्सिटी में किया था। लेकिन मैंने इस बार सोचा कि क्यों ना हम कॉलेज से स्टार्ट करेंगे, एक साइंस कांग्रेस हम कॉलेज में भी ऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि कॉलेज के बच्चों को भी ये पता चलेगा कि आगे आगे क्या क्या करना है, हमें रिसर्च करना है, कैच देम यंग टाइप्स, कैच देम यंग। इसीलिए हमने, मेरा पर्पस था कि कॉलेज के बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करें। अभी तक कॉलेज के बच्चे इनमें पार्टिसिपेट नहीं करते थे। जब हम यूनिवर्सिटी में करते थे कॉलेज के बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। इस बार मैंने डेलिबरेटली कॉलेज से स्टार्ट किया और कॉलेज के तमाम बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। आज आपने देखा कम से कम 400-500 बच्चे हमारे पास यहाँ थे। उनमें स्कॉलर्स भी थे, उनमें रिसर्चर्स भी थे, उनमें फैकल्टी मेंबर्स भी डिफरेंट कॉलेज से आए थे, यूनिवर्सिटी से आए थे। और आपने देखा कि बाहर के यूनिवर्सिटी से भी कुछ लोग एक्सपर्ट्स आए थे जिन्होंने यहाँ लेक्चर, कीनोट एड्रेसेस वगैरह डिलीवर किए थे। मेन मकसद इसका जो है वो है कि हम इन साइंटिस्टों को, इन स्टूडेंट्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, ताकि अपना रिसर्च जो इनका है वो आपस में डिस्कस करेंगे, आपस में शेयर करेंगे। और ये इनका शेयर जो है, ये डिस्कशंस जो होंगे उनको एक डॉक्यूमेंट करते हैं। बिल्कुल। और डॉक्यूमेंट के बाद हम इसको रिलीज करवाएंगे बाज़ाब्ता। डॉक्टर साहब, जो आपको देखने वाले हैं, खास तौर से स्टूडेंट्स जो साइंस में रुचि रखते होंगे, जो रिसर्च, इनोवेशंस में, इंक्यूबेशंस में इसमें रुचि रखते होंगे, आपके डिपार्टमेंट के साथ वो कैसे मुंसलिक हो सकते हैं, उसके बारे में बताएं। देखिए, एक्चुअली हम क्या काम करते हैं, हमारा डिपार्टमेंट हर साल 2-2 साल के बाद एक एडवर्टीजमेंट निकालता है थ्रू न्यूज़पेपर्स, वेबसाइट्स पे हमारा एक, और हम नोटिस भी सर्कुलेट करते हैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को, कि वी आर इनवाइटिंग द एप्लीकेशंस फॉर द रिसर्च प्रोजेक्ट्स। ओके। हम रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए बाज़ाब्ता एप्लीकेशंस इनवाइट करते हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम। जब हमारे पास इस बार हमारे आए थे 800 एप्लीकेशंस आए थे।
800 में से फिर हमने क्या किया था, कहा हमने एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई थी, हेडेड बाय एमिनेंट साइंटिस्ट्स, अच्छे लोग थे उसमें, टेक्निकल कमेटी बनी थी। उन टेक्निकल कमेटियों वालों ने 274 प्रोजेक्ट्स उसमें से सिलेक्ट किए थे आउट ऑफ 800 अप्रूव हो गए, जो अप्रूव हो गए, जिनको हमने इस साल फंडिंग स्टार्ट की, यानी फर्स्ट ईयर का जो फंड है वो हमने ऑलमोस्ट 90% उनको डिसबर्स कर दिया। सो व्हाट इज द बेसिक अमाउंट ऑफ फंड दैट यू गिव टू एनी रिसर्चर? हमने एक्चुअली स्मॉल एंड मीडियम प्रोजेक्ट्स हमने स्टार्ट किया, क्योंकि फंडिंग का भी ख्याल रखना होता है। और यहाँ पर ये प्रोजेक्ट कल्चर नहीं था, रिसर्च का कल्चर बहुत कम है यहाँ पे। हमने उसको थोड़ा सा उसको ब्रॉडन करने के लिए, उसको पॉपुलराइज करने के लिए, उसको मतलब फैलाने के लिए, लार्जर लाने के लिए हमने मीडियम और स्मॉल प्रोजेक्ट्स को स्पॉन्सर किया। हमने रखा प्रोजेक्ट को, हम एक प्रोजेक्ट को हम अप टू 15 लाख रुपए फंड करते हैं। अच्छा, 15 लाख रुपीस, 15 लाख रुपए एक तो दिस प्रोजेक्ट कुड बी एनीथिंग, दिस कुड बी रिलेटेड टू डल, दिस कुड बी रिलेटेड टू मेडिकल, दिस कुड बी रिलेटेड टू एनीथिंग। यूजुअली हम जो लोकल स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होते हैं हम उनको एक्चुअली टारगेट, यू आइडेंटिफाई देम, वी आइडेंटिफाई देम टारगेट्स, उनको हम ज्यादातर। सो नाउ दैट इफ यू फंड एनी प्रोजेक्ट एंड दैट प्रोजेक्ट इज गेटिंग अप्रूव्ड एंड यू स्टार्ट फंडिंग इट, तो उस प्रोजेक्ट को आखिर मकाम तक लेने के लिए फिर उसको आप कैसे लिंक करते हैं इंडस्ट्री के साथ? उसको हम क्या करते हैं, उनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बेसिकली उनको पेटेंट भी होता है, उनका स्टार्टअप भी बनता है कुछ ना कुछ, उनका प्रोटोटाइप भी बनता है कुछ, ऐसे है। और एक्चुअली दूसरी स्कीम है हमारी, दैट इज सीड मनी फॉर इनोवेटर्स। ओके, ये जो मैंने पहली बात बताई, उसमें जो हमारे रिसर्चर्स होते हैं, उसमें जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं, उसमें जो हमारे प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, वो वर्किंग साइंटिस्ट होते हैं जो किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में काम करते हैं रेगुलर। दूसरा हमारा है इनोवेटर्स के लिए सीड मनी, वो है आम आदमी भी, अनपढ़ भी, पढ़ा लिखा भी, कोई भी, there's no educational bar, अगर उसके पास कोई साइंटिफिक, उसके पास कोई आइडिया है, वो कहता है इस आइडिया को मैं थोड़ा सा, इसको मैं प्रोटोटाइप बनाना चाहता हूँ, मेरे पास आइडिया है, मैं इसको लेकिन उसके पास बेचारे के पास फंड्स नहीं होते हैं। हम क्या काम करते हैं, हम उसके लिए भी एक खास एडवर्टीजमेंट निकालते हैं। अच्छा। और हम उनको इनवाइट करते हैं, वो हमारे पास आते हैं। अगर मैं आपको बताऊंगा, इस बार हमने 74 इनोवेटर्स को, ऐसे इनोवेटर्स को जो कहीं काम नहीं करते, कोई एजुकेशनल, जो इनका ज्यादा एजुकेशनल बैकग्राउंड भी नहीं है या किसी इंस्टीट्यूशन में भी पढ़ते भी नहीं है, हमने उनको क्या किया, हमने उन 74 इनोवेटर्स को फंड किया। अभी वो बना रहे हैं, अब आपको मैं बताऊंगा विद इन 1 ईयर उनका जो प्रोटोटाइप है वो डेवलप होगा पूरी तरह से। उनमें से कुछ हमने ऑलरेडी पेटेंट भी किए हैं, कम से कम 15-20 का पेटेंट भी हो चुका है। और उनमें से 8-10 जो कल आपको यहाँ वो मिलेंगे, वो यहाँ पे आएंगे, उन्होंने अपने स्टार्टअप्स भी स्टार्ट किए, यानी उनका बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। मुझे एक बच्चा मिला, इशफाक है उसका नाम, इज फ्रॉम कोकरनाग, उसने बड़ा अच्छा स्टार्टअप स्टार्ट किया है, उसको हमने 30,000 रुपये दिया था, ओनली 30,000 रुपीज़। 30,000 रुपीज़ में उसने एक इनोवेशन थी उसकी, और उस इनोवेशन को उसने प्रोटोटाइप बना दिया, उस प्रोटोटाइप को उसने फिर मार्केट में कर दिया, मार्केटाइज कर दिया, उसमें उसका खास बिल्कुल अच्छा खासा पैसा भी वो कमाता है। अच्छा नाज़ साहब, आपका जो डिपार्टमेंट है ये एक नोडल एजेंसी भी है स्टार्टअप के लिए यहाँ पे, और हमने देखा कि इनोवेशन से जो है, इनोवेशन सेंटर्स या इंक्यूबेशन सेंटर्स जो यहाँ पे कुछ खासा काम नहीं कर रहे हैं ऑन ग्राउंड। जो हमारी भी नॉलेज है और हमें भी बताया जाता है कि डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, खासतौर से यूनिवर्सिटीज में जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं वो ऑलमोस्ट डिफंक्ट है, देयर इज नो फीडबैक फ्रॉम दी स्टूडेंट्स और इट्स नॉट बीइंग ओपन। तो व्हाई योर डिपार्टमेंट इज नॉट टेकिंग अ लीड? देखिए एक्चुअली कोऑर्डिनेशन नहीं है डिपार्टमेंट्स में, जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, इनमें एक कोऑर्डिनेशन डेवलप करने की जरूरत है। जब तक हम एक्चुअली जो हमारा काम है इसको सीड मनी देना, ताकि ये अपना जो आइडिया है इसको प्रोटोटाइप बनाएगा, प्रोटोटाइप बनाने तक हमारा काम है। उसके बाद इसकी हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, उसके फिर आगे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को आगे आना। अगर इसने कोई चीज़ बनाया तो आगे जाके उसको इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के साथ टाइप करने की सख्त जरूरत है। उसके लिए एक्चुअली हम चाहते हैं, इस बार हम क्या करेंगे काम, हम एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करेंगे बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट है। ऐसे डिपार्टमेंट्स अगर आगे आ जाएंगे, हम एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करेंगे, एक वर्कशॉप करेंगे, आपस में डिस्कशन करेंगे कि ताकि जो इनोवेटर्स हैं ये बेचारे कैसे इनका हैंड होल्डिंग हो जाएगा, ताकि ये अपना बिजनेस, अपना वेंचर स्टार्ट कर सके। तो आई थिंक यू शुड आल्सो इनवाइट स्टेक होल्डर्स फॉर दैट, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा चीज ये है कि अगर इन्वेस्टर्स भी आते हैं बाहर से, अगर हमें कोई चीज अच्छा लगता है, कोई चीज किसी ने प्रोटोटाइप अच्छा बनाया है, और अगर बाहर से भी कोई इन्वेस्टर आना चाहता है, वो इसमें इन्वेस्ट करें, लेकिन उसके लिए तो गवर्नमेंट लेवल पे हमें आगे इसको टेकअप करने की जरूरत है। चलिए डॉक्टर साहब, हम वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर स्ट्रीमलाइनिंग ऑल दिस, एंड आप अपनी जो है, आपका मिशन जो है
तस्वीरों को लेके वो तस्वीर आप जारी रखें, अपने जो ऑफिस है या मदरसे हैं या कोई भी इंस्टीट्यूशंस है, तो उसको लेके आप अपना मिशन जारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, सो बहुत- नाइस।